जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। एक बार फिर दिल्ली से कैची धाम दर्शनों के लिए, और अब काठ गोदाम से ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी है। रास्तों का आनंद लेते हुए टैक्सी वाले पहुंचा देते हैं 200 रुपये में ऊपर। ये भूमि आधार मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी दूर है। बाबा जी के पहले प्रणाम, भूमि आधार मंदिर से आशीर्वाद लेते हुए चलेंगे। ये देखो भूमि आधार मंदिर के दर्शन होंगे। आश्रम के रुके नहीं क्योंकि टैक्सी थी, शेयरिंग टैक्सी चलती है वो। और यहाँ हम पहुँच गए हैं अपनी कॉटेज भवाली में। यहाँ स्टे करेंगे आज। फिर 7 नवंबर मंगलवार के पावन दिन, दिवाली से पहले बाबा जी का आशीर्वाद लेने हम जाएंगे श्री कैची धाम, और यात्रा करेंगे वहाँ से पैदल अपनी कॉटेज से। करीब 10 किलोमीटर की यात्रा रहेगी, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाऊंगा मैं आपको, कोशिश करूँगा। छोटी छोटी नदियाँ जो नीचे से बहती हुई हैं, छोटे छोटे पानी के स्रोत, झरने जो रास्ते में मिलेंगे हमें, और श्री कैची धाम के दर्शन तो कराएंगे ही आपको, पावन दर्शन। और आपको भी उतना ही सौभाग्य और उतना ही सुख और उतनी ही आशीर्वाद प्राप्त होगा जितना एक यात्रा के दौरान भक्तों को प्राप्त होते हैं। ये रात हो गई है, अब रात को शाम संध्या आरती के बाद के दर्शन हैं ये। सुबह की तैयारी करेंगे अब। बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून मिलता है अपनी कॉटेज में यहाँ पर। जय गुरुदेव। सुबह निकल गए हैं हम, नाश्ता वगैरह करके, पानी की बोतल ले ली है, प्रसाद ले लिया है भवाली कॉटेज से। और आगे की यात्रा में नीचे नदी बह रही है छोटी सी। यात्रा का आनंद वाकई में, पैदल में जो मज़ा है ना, कितनी शांति, कितना सुकून। वहाँ कोई मंदिर है ऊपर टॉप पर, बिल्कुल कैची धाम और भवाली के रास्ते के बीच में पहाड़ के टॉप पर कोई मंदिर है। ये देखिए संतरे और पहाड़ी नींबू लगे हुए हैं, जंगली। दूर तक जंगल ही जंगल है। बीच में गांव पड़ते हैं 2-3, छोटे छोटे गांव हैं, बीच में 2 या 3। पैदल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कैसे पहाड़ों पर छोटे छोटे घर खिले हुए, खूबसूरत फूल। ये कैची धाम से 3-4 किलोमीटर पहले का दृश्य है। आप ले जा भी सकते हैं यहाँ से खरीद कर। छोटे छोटे झरने बहते हुए, पानी के स्रोत, इन्हीं को देखकर दिल खुश हो जाता है और सफ़र का पता नहीं चलता। वैसे 2 घंटे लग जाते हैं करीब पहुँचने में। आराम से बैठते हुए, रेस्ट करते हुए मैं जाता हूँ हमेशा, जब भी अपनी कॉटेज आता हूँ मैं यहाँ पर। रोड का कार्य चल रहा था यहाँ पर, बड़ी मेहनत से मजदूर लगे हुए थे रोड का कार्य पर। बहुत मेहनत होती है पहाड़ों पे रोड बनाना। हमें बड़ा एहसानमंद रहना चाहिए इन लोगों का, जो इनके कारण हमें अच्छी रोड मिल जाती है और हम आराम से अपना सफ़र तय कर लेते हैं कार द्वारा, व्हीकल द्वारा। खुश हो रहे हैं।
मैं इनको धन्यवाद दे रहा था, इसलिए चलते चलते अब यहाँ से कैची धाम हमारा रह गया है सिर्फ 2 किलोमीटर। पूरी वीडियो मैंने और भी वीडियो बनाई थी, पर ज़्यादा डाल नहीं सकते कि ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो से। ये देखिए जी, भवन दिखना शुरू हो गया है। बाबा जी के दर्शन, श्री कैची धाम के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। और बाहर वहाँ शिप्रा नदी आती हुई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आ नहीं रही जूम में, पेड़ काफ़ी थे बीच में। और अब बाबा जी का दरबार श्री कैची धाम, ये रहा हमारा श्री कैची धाम। हम सब भक्तों के लिए इससे सुकून का पल कुछ नहीं हो सकता। जब भी हम यहाँ आते हैं और हमें कैची धाम के दूर से दर्शन होते हैं, सबसे सुखद पल होता है ये हमारा। और 10 किलोमीटर की यात्रा में ना ही किसी तरह की थकान हुई और ना ही कुछ पता चला, कुछ पता नहीं चलता वाकई में। आज अंदर जाने का मंगलवार के पावन दिन सौभाग्य प्राप्त होगा। खुशी है चेहरे पे, इसीलिए। और बहुत लोग अब कैची धाम आते हैं दर्शनों के लिए बाबा जी के। ये करीब 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गया। हम भी आ रहे हैं 2010 से तो आ रहे हैं हम भी, कैची धाम आते हैं। सुंदर दर्शन, बाबा जी, परम पूज्य बाबा जी के दर्शन, दिल में खुशी होती हुई कि सौभाग्य आज मंगल के दिन हम श्री कैची धाम में दर्शन हेतु आए हुए हैं। काफ़ी रश था, काफ़ी भक्तों की संख्या थी, पर यहाँ व्यवस्था काफ़ी अच्छी है तो पता नहीं चलता, दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी तरह की। शिप्रा नदी, पावन दर्शन, हल्की हल्की ठंड, दर्शन कर लिए गए हैं। अब मंगलवार होने के बाद भी अंदर इतनी भीड़ नहीं थी आज, तो आराम से सुंदरकांड और अच्छे से कर लिया गया। बैठने की पर्याप्त जगह थी हनुमान जी के मंदिर के सामने। एक 2 घंटा व्यतीत किया वहाँ आराम से। अब अपनी वापसी की राह पर। चलो, यहाँ इस बात का तो सुकून है कि वृंदावन की तरह यहाँ मोबाइल बंदर नहीं लेके जाते आपके हाथ से। यह कला अभी इनमें नहीं आई है।
आप मोबाइल पर्स वगैरह तो सिर्फ प्रसाद वगैरह पे तो ये कई बार ले लेते हैं आपसे। यहाँ से बाबा जी के दर्शन करने के लिए प्रयास कराऊंगा मैं कैमरे द्वारा, शायद हो जाए। तो वहाँ बैठे हैं बाबा जी हमारे। बहुत ही पावन और सुंदर जगह में से एक श्री कैची धाम। यह सुबह अपनी कॉटेज के ऊपर के दृश्य। हमारी कॉटेज के ऊपर पूरा जंगल है पीछे की तरफ। ये हमारी पानी की टंकी, ये भवाली का दृश्य। अब ये नैनीताल आ गए थे, एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा निकाल के। एक दिन और था हमारे पास। नैनी लेक के कुछ दृश्य। पहाड़ों का स्वर्ग नैनीताल, झीलों की नगरी। यहाँ कुछ मिले ना मिले पर मछलियाँ आपका इंतजार करते हुए जरूर मिलेंगी। बैठ के सुकून से गानों का आनंद लेते हुए, संगीत का आनंद लेते हुए, नज़ारे और लेक का सौंदर्य देखते हुए। फुर्सत ही पूरा दिन था हमारे पास, कुछ करना नहीं था। कॉटेज में थे, अगले दिन जाना था। एक दिन था हमारे पास, तो उसे अच्छे से व्यतीत करने के लिए हम लेक पे आ गए। इससे अच्छा टाइम और कहाँ स्पेंड हो सकता था। बाबा जी के दर्शन कर लिए थे, दिवाली के आशीर्वाद ले लिया था। सीज़न ना होने पे नैनीताल पे भी इतनी भीड़ नहीं थी, रश नहीं था नैनीताल में भी। अभी सीज़न नहीं है। ये देखिए कितनी मछलियाँ साथ हैं। नज़ारे
ठंडक ही ठंडक, शांति ही शांति, सुकून ही सुकून। वापसी दिल्ली, वापसी अपनी कॉटेज। रात का समय हो गया था, रात के टाइम पंजाब की जगह सोने की तैयारी। इस सुबह बाबा जी का दर्शन करते हुए रात ही अभी करते हुआ सारा भवाली, जय गुरुदेव, जय भवानी, निकल गए वापस अपनी कोटे से दिल्ली की तरफ उतरने के लिए। सुबह का समय, आठ या 9 बजे की ट्रेन थी मेरी काठगोदाम से। वापसी पहाड़ों से फिर से अपने जीवन दिनचर्या में वापसी जाते हुए ये काठगोदाम स्टेशन। ये थी मेरी नवंबर की यात्रा 2023 दिवाली से पहले, 7 नवंबर 2023 दिवाली से पहले। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। फिर मिलेंगे।